Okay, listen to this. A 19-year-old girl was abducted and gang raped by 5 men who then dumped her on a railway track. Another 5-month pregnant woman was sexually and physically assaulted by a man who was then imprisoned for 20 years. A girl from Maharashtra was gang raped by 2 men in a car on the promise of a job. तो ये थे फॉल्स रेप केस एलिगेशंस के कुछ एग्जाम्पल्स. जी हाँ, यू हर्ड दैट राइट. सो जिन लोगों को नहीं पता है फॉल्स रेप केस एलिगेशंस क्या होते हैं, हियर इट इज. Whenever a person states that they or another person have been raped when in reality no rape has occurred. तो बेसिकली एक झूठे रेप केस को फॉल्स रेप केस एलिगेशन कहा जाता है. एंड इन सभी केसेस में बॉयज को बाद में रिलीज तो कर दिया गया, बट आफ्टर ईयर्स ऑफ जेल. एंड ऑल दीज विमेन हु आर द एक्चुअल क्रिमिनल्स had to just pay like 20,000 bucks or so to get released, and that's all they had to pay as a fine. And in some cases at most 15 days of jail, just in case they fail to pay the fine. तो basically victims के लिए 20 साल की सजा और actual criminals के लिए 20,000 का fine is all that you have to pay. जब भी कोई रेप केस होता है तो हम यूजुअली सजेशंस और स्टेटमेंट्स पास करते हैं कि जो रेपिस्ट है उसे चौराहे पे खड़ा करके मारना चाहिए, पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए, बीट हिम टिल डेथ, चॉप ऑफ हिज जेनिटल्स. बट अब इन फॉल्स रेप केसेस में विमेन के साथ क्या करना चाहिए वो तो हम बात ही नहीं करते हैं, और करेंगे भी कैसे, बिकॉज हम तो खुद बिजी हैं वो सारे पोस्ट्स और न्यूज़ ब्लाइंडली शेयर करने में, उन लड़कों को वायरल करने में बिना पूरी सच्चाई जाने. अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, एक जो पनिशमेंट एक रेपिस्ट के लिए होनी चाहिए ना, वही एग्जैक्ट पनिशमेंट एक विमेन या किसी भी उस इंसान के लिए होनी चाहिए जो फॉल्स रेप केस एलिगेशन लगाता है. बिकॉज द काइंड ऑफ डिफेमेशन, डिप्रेशन एंड वॉट नॉट अ गाय हैज टू गो थ्रू आफ्टर दिस एंड हिज फैमिली इज जस्ट बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते द काइंड ऑफ पेन दे हैव टू सफर. कितने लोगों की सोशल लाइफ खत्म हो जाती है, कितने लड़के इसके बाद सुसाइड कमिट कर लेते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फेस द सोसाइटी. और इस वजह से जो एक्चुअल रेप केसेस होते हैं, जो जेन्युइन रेप केसेस होते हैं, पीपल आर नॉट एबल टू ट्रस्ट देम नाउ बिकॉज इतना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ रेप केसेस इज टर्निंग आउट टू बी फॉल्स एट द एंड. In 2014, the Delhi Commission of Women put out a report stating that 53.2% of total rape cases registered between April 2013 to July 2014 were all false. Can you believe that? I mean, more than a half of rape cases that were registered were a lie, were a plan. Now just imagine the number of lives affected, the number of men affected, the number of suicides that there must have been. एंड यू नो वॉट इज़ दी वर्स्ट थिंग, दैट स्टिल अभी भी हम, अगर आप इंटरनेट पे जाओगे एंड इफ यूल गूगल दीज केसेस, यूल फाइंड कि जितनी भी ये विमेन हैं जिन्होंने फॉल्स रेप केसेस लगाए हैं, यू कैन नॉट एट ऑल फाइंड आउट अबाउट देयर आइडेंटिटी. देयर विल बी नो ट्रेसेस ऑफ देयर आइडेंटिटी. बट फॉर मैन हु आर द एक्चुअल विक्टिम्स एंड नॉट द क्रिमिनल्स, उनकी आइडेंटिटी आपको स्टिल ईजिली अवेलेबल होगी. देयर नेम, देयर प्लेस, देयर ईयर ऑफ बर्थ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इफ़ यू कैन रिकॉल, स्कूल लाइफ में ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि एक टीचर क्लास में एंटर करता है एंड रैंडमली किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बॉय स्टूडेंट को मारना शुरू कर देता है. स्टार्ट्स बीटिंग हिम अप. रीज़न बीइंग कि समटाइम्स किसी ने किसी वॉशरूम के गेट के पीछे कुछ लिख दिया होता है, कुछ ऑफेंसिव, कभी किसी ने चौक फेंक के मारा होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट just because that teacher was unsure that who did that particular thing, he starts beating some random boy who he thinks must have done that. और वो बच्चा बार बार repeatedly ये बोलता है that he has not done anything wrong, he's not the one who has done that mistake, but he's still beaten up in front of whole class. तब से लेके आज तक, अब तक लड़कों में ये हैबिट डेवलप हो जाती है, उनकी ये आदत पड़ जाती है कि चाहे उन्होंने क्राइम किया है चाहे नहीं किया है, दे नो देयर इज नो पॉइंट एक्सप्लेनिंग इट बिकॉज नोबडी इज एवर गोइंग टू ट्रस्ट देम. तो बेसिकली अ विमेन until proven guilty is innocent, and a man
until proven innocent is guilty always. And in सब के बाद we tend to ask कि why men don't cry. जब रो रहे हैं तब भी हम कौन सा सुन रहे हैं. That's all guys. That was I believe a much needed video. रेप केसेस के बारे में तो एवरीबडी इज टॉकिंग, बट आई बिलीव फॉल्स रेप केसेस के बारे में बात करना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. एंड irrespective of gender, the culprits should be punished. And whatever you feel your opinion is about what punishment should be given to a woman in such a false rape case, please drop it in the comment box and let us know. Please share your opinion, it matters a lot. And share this video as much as you can. Like it, share it, and please subscribe to my channel. That's all. See you in the next video. Take care. Bye-bye.